दोस्तों, पहल करता हूं पहल भारत पर मैं काशिफ आपके साथ। सबसे पहले आज बात तीसरे चरण के चुनाव के सीमांचल क्षेत्र की। सीमांचल में विधानसभा की टोटल 24 सीटें हैं और ये आप जानते हैं कि एक विधानसभा सीट में जहां 243 मेजॉरिटी सीट है, वहां 24 सीटों का कितना बड़ा महत्व होगा। और वहां जो आबादी को आप देखेंगे उसका भी एक अपना रंग है, एक अपना नजरिया है। और अगर बात हम करें किशनगंज की, तो किशनगंज की 70% आबादी जो है वो मुस्लिम है। तो ये 70% आबादी, इसीलिए यहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM बहुत ही ज्यादा एक तरह से इंटरफेयर कर रही है और बहुत ही ज्यादा मैटर कर रही है। खासकर चैलेंज है RJD को। तो अगर आप देखें कि जिसमें हम सबसे पहले ये देख सकते हैं कि जब मुस्लिम मतदाताओं से, वहां के स्थानीय निवासियों से हमारी टीम ने बात की, तो उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे लिए हर हाल में अगर आप कुछ जो एक्सेप्शन है उनको छोड़ दें, तो उन्होंने RJD की तरफ ही या कहा कि महागठबंधन के साथ हैं हम। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि RJD के साथ ही वो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा जो निर्णय है वो RJD के फेवर में है। हम सरकार बनाना चाहते हैं, एक ऐसी सरकार जिसका मुसलमान और हिंदू से मामला नहीं है, जो सेकुलर है, जो सबकी बात करता है, सबके विकास की बात करता है। तो वहां उस क्षेत्र में अगर ओवरऑल कहा जाए, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, कुछ थोड़े मोड़े वोटरों को छोड़कर, और लेकिन अगर आप एक चीज मैं आपको बता दूं, पिछले बार बाई इलेक्शन में कमरुल हुदा जीत गए थे वहां से, उसका उन्हें फायदा हुआ था। और सबसे तीसरे नंबर पे कांग्रेस ही रही थी, बीजेपी सेकंड नंबर पे। तो बीजेपी उसमें सोचती है कि इन दो के बीच जो ये मुस्लिम वोट है वो बढ़ जाएगा, और तीसरा जो इसका सबसे बड़ा फायदा वो बीजेपी को हो जाएगा। सब अपनी अपनी गणित लगाए बैठे हैं, लेकिन जनता जनार्दन निर्णय लेगी और वो जिसको वोट देंगे वो विधानसभा की एक सीट में आकर बैठेंगे। तो ये एक सीमांचल का हाल है, और सीमांचल की बाकी सीटें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इनके बिना विधानसभा में, बिहार विधानसभा में कोई भी पार्टी उस तरह से मजबूत नहीं हो सकती है अगर उस सीमांचल पे उसकी पकड़ नहीं है। तो ये सीमांचल की एक ऐसी रिपोर्टिंग है जिसमें हम खासकर उन मतदाताओं की बात कर रहे हैं आपके सामने। तो ये 24 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर पूरे क्षेत्र को ही देखा जाए तो वहाँ दोनों की आबादी ही अच्छी है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। और जाति व्यवस्था के आधार पर अगर आप देखें तो यादवों की एक बड़ी आबादी है वहाँ, उसमें ब्राह्मण भी आते हैं और भी लोग हैं। इस तरह से बंटवारा है। लेकिन अगर ये इलेक्शन का मुद्दा है और विकास पे लड़ा जा रहा है, तो फिर तो ये सब बातें गौन होंगी कहीं ना कहीं। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो आज पूर्णिया में धमदाहा में हुई, जब नीतीश जी ने अपने प्रत्याशी लुसी सिंह को जब वो प्रमोट कर रहे थे, उनके लिए गए थे वो, तो उन्होंने कहा उस दौरान के ये मेरा आखिरी इलेक्शन होगा, वोट दोगे ना, अंत भला तो सब भला। नीतीश जी को अगर देखा जाए तो कई सारे पत्रकारों का ऐसा कहना है, जिन्होंने राजनीतिक करियर पे नजर रखा है नीतीश जी के, उनका ऐसा कहना रहा है कि नीतीश जी अपनी बात से बहुत ज्यादा बिदक जाते हैं। तो ये भी उनकी एक राजनीतिक चाल हो सकती है, इमोशनलाइज करने की जनता को कहीं ना कहीं। लेकिन सच्चाई नहीं पता। ये भी हो सकता है कि भावनाओं में है तो इंसान ही, भावनाओं में बहकर हो सकता है सच बोल गए हों, उन्होंने ये मन में ये राय बना ली हो अभी तक। लेकिन JDU की पार्टी की तरफ से कोई फिलहाल ये अभी नहीं बोला गया है, कोई खास तरीके। नीतीश जी ने कह दिया है कि ये उनका आखिरी चुनाव है। अगर आप देखें इस तरह से तो हम कह सकते हैं कि JP आंदोलन से निकले नेता जो खासकर बिहार के हैं, अगर हम उसको बिहार कैडर माने और 74 का बैच माने, 74-75 का, तो आप देखेंगे उसमें एक खास बात कि उसके सारे नेता लगभग कहीं ना कहीं चले गए। सबसे जो दुखद बात है वो ये है कि रामविलास पासवान जी नहीं रहे, वो तो दुनिया में ही नहीं है। जो बीजेपी के हैं डॉक्टर रविशंकर प्रसाद, उनकी भी स्थिति को अगर आप देखिएगा तो राजनीतिक आपको कहीं ना कहीं नजर आएगा कि वो पीछे जा रहे हैं। उसी तरह और भी हैं उस दौर में, लालू प्रसाद यादव तो अब इलेक्शन लड़ ही नहीं पाएंगे। बचे थे नीतीश जी बिहार में, उन्होंने भी कह दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। तो कहीं ना कहीं हम जनरेशनल शिफ्ट देख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जो राजनीति में, खास के बिहार की राजनीति में हम देख सकते हैं। अगर आप देखें तो ये एक अपने आप में, ये जो इलेक्शन हो रहा है विधानसभा का 2020 या 2020 वाला, ये अपने आप में बहुत ही मायने खेज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ हर इलेक्शन अपडेट के लिए, हर बात की अपडेट के लिए। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हम आपके सामने लाते रहें और आपको जानकारी देते रहें। शुक्रिया।